हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ज़ोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जी बेटा, और मैं भी अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ। बेटा इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए रेशो एनालिसिस का केस स्टडी नंबर 6 लेकर आया हूँ, जो कि लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस बना चुका हूँ लिक्विडिटी रेशियोस के ऊपर, और इसकी ये केस स्टडी नंबर 6 है बेटा जी। आज की इस वीडियो में बेटा जी मैं आपको लिक्विड रेशियो हमें दिया है क्वेश्चन में 1.5, वर्किंग कैपिटल दिया है 1,20,000, इन्वेंट्री दिया है 80,000, और उसके बेसिस पे हमें ये 4 MCQ सॉल्व करने हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है और एग्ज़ाम में सीधा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो उससे सॉल्व नहीं होता है। सो दैट कि मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और स्टूडेंट को ये आना चाहिए, इसलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बेटा जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में बेटा जी लिक्विड रेशियो दिया है। आप जानते हो बेटा जी लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या होता है। सर लिक्विड रेशियो है 1.5 और इसका फार्मूला होता है सर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बिल्कुल ठीक बेटा जी। अब मुझे लिक्विड रेशियो दिया है 1.5 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन CL। मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिक्विड एसेट्स की जगह मैंने लिख दिया करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर मैं ये कर दूं, लिक्विड एसेट्स की जगह लिख दूं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी, तो बताओ बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या। हाँ सर आप लिख सकते हैं। करंट एसेट में से स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस घटा दें तो लिक्विड एसेट्स ही आ जाता है, और नीचे क्या है CL। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1.5 CL इज इक्वल टू CA माइनस स्टॉक। इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में 80,000 दिया हुआ है और प्रीपेड एक्सपेंसेस मुझको नहीं दिया हुआ है, तो मैं उसको नहीं लिखता। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हो। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 CL, जो माइनस के 80,000 है वो उधर जाके प्लस हो जाएंगे, 80,000 हो जाएंगे और इधर आ जाएगा CA। तो क्या बेटा जी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ओके डन। मुझे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है बेटा जी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी। आप बोलेंगे सर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके डन बेटा जी। तो मुझे क्वेश्चन में बेटा जी वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है। सर 1,20,000 रुपये दिया हुआ है, और करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या है बेटा जी। करंट एसेट्स इज इक्वल टू सर दिया हुआ है हमको 1.5 CL प्लस 80,000 माइनस CL। जी बेटा, तो मैंने CA की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी। तो अब बेटा जी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सर हाँ सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो प्लस के 80,000 है उसे उधर ले जाइए, तो ये प्लस के 80,000 है उधर ले जाके माइनस करूँगा तो बेटा जी कितना बचेगा। सर 40,000 बचेगा, और यहाँ पे 1.5 CL माइनस CL हो जाएगा। अगर खाली CL है तो मैं 1 मान सकता हूँ इसके साथ, तो यहाँ पे बचेगा 0.5 CL इज इक्वल टू 40,000। तो CL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा जी 40,000 डिवाइड बाई 0.5। तो बेटा जी कितना आ जाएगा, करंट लायबिलिटी निकल कर आ जाएगा 80,000। तो बेटा जी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से अब मुझे क्या पता चल गई, मुझे करंट लायबिलिटी पता चल गई है बेटा जी। अब बेटा जी मैं इस वैल्यू को क्या करता हूँ, करंट लिक्विड रेशियो के फार्मूले में लगा देता हूँ। तो मुझे लिक्विड रेशियो कितना दिया हुआ है बेटा जी। लिक्विड रेशियो है 1.5। लिक्विड एसेट्स मुझे नहीं पता है, लेकिन CL की वैल्यू पता चल गई है। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगी बेटा। तो आप कहोगे हाँ सर 1,20,000 रुपये लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। तो बेटा जी अब मेरे पास लिक्विड एसेट्स भी पता चल गई। अब बेटा जी मेरे को करंट एसेट्स निकालना है, तो क्या करूं। सर करंट एसेट्स निकालना है तो आप लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिए। ओके बेटा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लिक्विड एसेट्स 1,20,000 रुपये हैं बेटा जी। क्वेश्चन में स्टॉक 80,000 रुपये हैं, प्रीपेड एक्सपेंस 0 है। तो बेटा जी करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी, करंट एसेट्स आ जाएंगी 2 लाख। तो बेटा जी यहाँ पर मेरे पास क्या निकल कर आ गई, करंट एसेट्स निकल कर आ गई। ओके बेटा जी डन। उसके बाद टीचर चाहता है कि मैं करंट रेशो निकालूं, तो करंट रेशो का फार्मूला बोलो। सर करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स बेटा जी निकली हैं 2 लाख रुपए की,
और करंट लाइबिलिटी बेटा जी निकली है 80,000 की। अगर मैं डिवाइड करूं तो बेटा जी आंसर कितना आ जाएगा 2.5:1। अब देखते हैं बेटा जी इसके बेसिस में हम कितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। पहले में पूछा करंट लाइबिलिटी कितना है तो हम आंसर बोलेंगे बेटा जी 80,000। दूसरे क्वेश्चन में पूछा करंट एसेट्स कितना है तो हम आंसर बोलेंगे बेटा जी 2 लाख रुपए यानी सी। तीसरे क्वेश्चन में पूछा क्विक एसेट्स बताओ यानी लिक्विड एसेट्स बताओ तो बेटा जी 1,20,000 है। फिर पूछा टीचर ने करंट रेशियो क्या है तो हम बोलेंगे बेटा जी आंसर है सी, करंट रेशियो है 2.5। तो होप यू बेटा जी ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम लिक्विडिटी रेशियो इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा जी यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिस केस स्टडी दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा के दिखाया है उसी के जैसा एग्जैक्ट मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, सो दैट कि आप इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर पाएँ। बेटा जी ये क्वेश्चन है और ये उससे रिलेटेड 4 MCQs हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। और बेटा जी इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आए उसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको किस हद तक कितना अच्छा समझ में आया है। बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट कि आपको इसी तरह की और अच्छी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर ये वीडियो सच में यूज़फुल है तो आप इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सो दैट कि सब स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल पाए और सारे स्टूडेंट के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएँ। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।